रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुनीता की कई दिनों से बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, इसलिए घर का सारा काम उसकी बेटी पूनम करती है। एक दिन पूनम पढ़ रही होती है, तभी उसकी माँ उसे बुलाती है और कहती है, बेटा मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा बाम लगा दे मेरी कमर में। माँ, मैं पढ़ाई कर रही थी। एक तो वैसे ही घर का सारा काम मैं खुद अकेले करती हूँ, थक जाती हूँ, फिर आप मुझे ये सब बोल देती हो। आपको तो पता है ना, मुझे पढ़ाई भी करनी होती है। बेटा कुछ दिनों बाद तो तेरी शादी हो ही जानी है। अब कुछ दिन इस घर में बचे हैं तेरे, तो अपनी माँ की थोड़ी सेवा पानी ही कर ले। और मैं कौन सा तुझे रोज रोज कमर दबाने को कहती हूँ। माँ, आप मुझे रोज रोज ब्लैकमेल मत किया करो। मुझे भी पता है कुछ दिनों में मैं इस घर से विदा हो जाऊंगी। अब आप भी अपनी बहू ले ही आओ माँ। कब तक खुद सब अकेले करती रहोगी? तेरे भाई को तो बोल बोल कर थक गई हूँ, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आता। अरे अभी जवान है, एक से एक अच्छी लड़की मिल जाएगी उसे, और थोड़ी सी उम्र निकल गई तो नाटी मोटी मिलेगी। भाई को तो पता नहीं क्यों शादी नहीं करनी है। मुझे तो भाई का आज तक कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे कोई लड़की पसंद है ये भी नहीं बताते, और आप कोई लड़की दिखाओ तो मना कर देते हैं। अब तू ही बता, जब वो खुद ही जिद करके बैठ गया है कि उसे शादी ही नहीं करनी, तो मैं भी क्या कर सकती हूँ। लेकिन माँ, जब कल को मेरी शादी हो जाएगी तब क्या होगा? वैसे भी आपकी तबीयत खराब रहती है, कैसे अकेले सारे काम करोगी? ये भी तो सोचो ना माँ आप। मेरा शरीर अब इतना लायक तो है नहीं कि मैं तुम जवान बच्चों की तरह दौड़ दौड़ कर सारा काम कर लूं। धीरे धीरे जैसे हो पाएगा वैसे करूंगी, और अगर नहीं हुआ तो बोलूंगी अंकित को कि एक नौकर ही रख ले। माँ, ये सही रहेगा। अगर आप नौकर रख लोगे तो वो सारा काम कर लेगा। कुछ दिनों बाद सुनीता अपनी बेटी पूनम की शादी करवा देती है और फिर खुद ही घर का काम करती है। एक दिन सुनीता का बेटा अंकित अपने साथ माधुरी नाम की एक लड़की को घर लेकर आता है। अपने बेटे के साथ लड़की देखकर सुनीता चौंक जाती है और कहती है, ये कौन है अंकित? तेरी सहेली है क्या? पहले तो तू इसे कभी घर पर नहीं लाया। माँ, ये माधुरी है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमने अभी शादी तो नहीं की, लेकिन माँ आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो कर भी लेंगे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। शादी करना चाहते हो? अरे शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है जो बोल दिया और हो गई। शादी के लिए बहुत सारी रस्में होती है, रिवाज होते हैं, नाते रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, फिर शादी होती है। माँ, हम दोनों ऐसी तामझाम वाली शादी नहीं करना चाहते। हम एक साधारण रूप से शादी करना चाहते हैं। माँ जी, शादी हम जितनी साधारण करेंगे ना उतना ही अच्छा होगा ना। अब आप ही बताओ, शादी ब्याह में कितना खर्चा लग जाता है, और इतना खर्चा करके शादी करना हमें ठीक नहीं लगता है। अरे वही पैसे बचाकर हम कहीं बाहर भी तो घूमने जा सकते हैं ना। लड़की तो बहुत समझदार लाया है, इतनी समझदारी वाली बातें कर रही है ये लड़की। सुनीता को माधुरी अच्छी लगती है और वो उन दोनों की एक साधारण सी शादी करवा देती है। लेकिन शादी के बाद भी सुनीता को ही घर के काम करने पड़ जा रहे थे। कुछ दिनों तक तो सुनीता कुछ नहीं कहती और खुद ही शांति से सारा काम करती। लेकिन कुछ दिनों बाद सुनीता जब झाड़ू लगा रही होती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी बहू को आवाज लगाती है, अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? यहाँ आ जल्दी से। सुनीता की आवाज सुनकर वहाँ माधुरी आती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया क्या? बहू, तुझे शादी करके आए हुए अब काफी दिन हो चुके हैं। अब तो नई नवेली बहू तो है नहीं जो अपने कमरे में ही बैठी रहती है और एक काम नहीं करती। अरे इतना घर गंदा है, साफ करने का मन है भी या नहीं? माँ जी, ये तो वो तो क्या कर रही है? मैंने कुछ कहा है तुझसे, समझ आया या नहीं? माँ जी समझ तो आ गया, लेकिन मैं साफ नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं साफ कर सकती? मैं जब शादी करके अपने ससुराल आई थी ना, तो अगले ही दिन पूरे ससुराल संभाल लिया था मैंने। तेरी तरह नखरे नहीं दिखाए थे, और एक तू है जो मुंह पर साफ मना कर रही है। देख भाई, तू मुझसे तो कोई बहस कर ही मत। सामने झाड़ू रखी है, चल अब घर का काम शुरू कर दे। सुनीता इतना बोलकर अपने कमरे में जाती है। माधुरी काफी देर तक वहीं रहती है, लेकिन झाड़ू नहीं लगती। और शाम को जब सुनीता की पड़ोसन रमा आती है तो वो घर फैला देखकर सुनीता को बुलाती है। हाय सुनीता, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपने घर का? अरे तेरी बहू आ गई है, फिर भी इतना गंदा घर पड़ा है। अरे गंदे घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती है। ये क्या है बहू? मैंने तुझे कहा था ना कि घर साफ कर, तूने
एक भी काम को हाथ नहीं लगाया। अरे घर की बहू है तू, तो घर का काम क्या कोई और करेगा? माँ जी वो मुझे घर का काम करना नहीं आता है। लो भाई, अब तो सुनीता की बहू को काम करना ही नहीं आता घर का, तो घर का काम कौन करेगा? सुनीता, कहीं तू तो इस उम्र में नौकरानी बनने वाली तो नहीं है ना? बहू, मुझे तूने ये सब पहले क्यों नहीं बताया कि तुझे घर का काम करना नहीं आता? हम लोगों को तूने पागल बनाया। अरे घर का काम घर की बहू करती है और इस घर की बहू तू है, तो कौन करेगा अब ये सब? माँ जी आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? मुझे शुरू से ही ये सब काम करने नहीं आते, कभी किया नहीं ना तो आएगा कैसे? मुझसे घर का काम नहीं होता। माधुरी इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। सुनीता तो माधुरी की बात सुनकर बिल्कुल बौखला जाती है, क्योंकि अब अगर उसकी बहू घर का काम नहीं करेगी तो घर का काम करेगा कौन? सुनीता को बहू आने के बाद भी घर का काम करना पड़ता है। एक दिन सुनीता अपनी बहू से कहती है, ठीक है बहू, मैं मान गई कि तुझे घर का काम करना नहीं आता, लेकिन सीख तो सकती है ना। और तुझे सिखाने के लिए तेरी सास यहाँ खड़ी है, मैं तुझे सिखाती हूँ कैसे काम करते हैं घर का। लेकिन माँ जी मुझसे नहीं होगा घर का काम। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपकी तरह काम कर सकूं, लेकिन होता ही नहीं है मुझसे ये सब। बहू, बोलने से तो सच में नहीं हो पाएगा तुझसे कोई काम। यहाँ सिखाने के लिए मैं हूँ ना, तो तू मुझसे सीख, फिर मैं भी देखती हूँ कि तुझसे कैसे नहीं हो पाता। सुनीता खुद ही अपनी बहू को घर का काम करना सिखाने लगती है, लेकिन हर बार माधुरी कोई ना कोई गलती जरूर करती, जिससे उसे उसकी सास घर का काम करने से मना कर दे। लेकिन फिर भी सुनीता उसकी एक नहीं चलने देती और सिखाती रहती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद अंकित की छुट्टी होती है और उस दिन माधुरी चुपचाप से घर का काम कर रही होती है। ये देखकर सुनीता कहती है, आज क्या हो गया तुझे? आज तो बिना सिखाए तू घर का सारा काम कर रही है। सही है, मैं भी तुझे सिखा सिखा के थक गई थी। माँ, आप माधुरी को काम क्यों सिखा रही हो? इसे काम सीखने की क्या जरूरत है? अब घर की बहू ही घर के काम करने से मना कर दे और ये बोले कि उसे ये सब करना नहीं आता, तो क्या होगा? मुझे खुद ही काम करना पड़ेगा ना। और मेरी उम्र हो गई है, अब मैं और काम नहीं कर सकती, इसीलिए मैं बहू को काम करना सिखा रही थी। हाँ वो मुझे कुछ आता ही नहीं है ना, तो बस इसीलिए माँ जी की मदद चाहिए होती है काम में, और वही सिखा भी रही थी माँ जी। बहू तो झूठ क्यों बोल रही है? कुछ कुछ में ये हर काम सिखाया है मैंने। माँ, लेकिन माधुरी को घर का सारा काम करना आता है, बल्कि वो अच्छे से घर भी संभाल सकती है। माधुरी, तुमने बताया नहीं माँ को? हाँ बताया था, लेकिन बहू ने सोचा कि जब सास से ही सारे काम करवा सकते हैं तो खुद क्यों मेहनत करनी है, इसीलिए उसने झूठ बोल दिया कि उसे कुछ करना नहीं आता, और ये सच समझकर मैं उसे सिखाने लग गई। माँ जी वो तो मैंने ऐसे ही मस्ती में कह दिया था, लेकिन घर का काम मैं ही करूँगी ना, आप चिंता मत कीजिए। माधुरी का सच सामने आ जाता है और उसके बाद माधुरी चुपचाप सर झुकाकर घर के सारे काम करने लगती है, जिसके बाद सुनीता को भी अब थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है और इस तरह सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।